देखिए गाइस, सजेस्ट एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता हो। सीख लीजिए, काम आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, जो सजेस्ट है, सजेस्ट एक वर्ब है। ये वर्ब है तो ऑफ कोर्स इसके फॉर्म्स होंगे। और फॉर्म्स कैसे होंगे? फॉर्म्स को देखिए। सजेस्ट इसका बेस फॉर्म हो गया। अगर आप एसीएस लगाना चाहते हैं तो सजेस्ट हो जाएगा। आप चाहें तो सजेस्टिंग हो जाएगा, सजेस्टेड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी इसका सजेस्टेड हो जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है उस चीज़ को देखिए। जो गलत इंग्लिश है वो कुछ ऐसे है। जैसे किसी ने बोला कि आई विल आई विल सजेस्ट यू आई विल सजेस्ट यू अ बाइक। या किसी ने बोला कि शी सजेस्टेड मी शी सजेस्टेड मी टू टू परचेज अ बंगलो। शी सजेस्टेड मी टू परचेज अ बंगलो। अब ये जो आप सेंटेंस देख रहे हो ना कि आई विल सजेस्ट यू अ बाइक, ये सेंटेंस भी गलत है। और शी सजेस्टेड मी टू परचेज अ बंगलो, ये सेंटेंस भी गलत है। या किसी ने बोला कि आई वुड सजेस्ट यू टू गो फ्रॉम हेयर, कि मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहां से चले जाओ, ये सेंटेंस भी गलत है। बोलचाल में लोग ऐसी इंग्लिश बोलते होंगे। अब ये गलत क्यों है, इस चीज को समझिए। देखिए, जैसे आप सजेस्ट बोलेंगे, सजेस्ट का मतलब क्या होता है? सुझाव देना, राय देना, ये होता है ना। सजेस्ट एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? सुझाव देना, सुझाव देना, राय देना, कुछ करने के लिए कहना, यही होता है सजेस्ट। तो सजेस्ट जैसे आप बोलेंगे, सजेस्ट के बाद आप जिस चीज का नाम ले लेंगे, याद रखिए, सजेस्ट के बाद अगर मैंने यहां पर बोल दिया, सजेस्ट के बाद मैंने कोई बाइक बोल दिया, मैंने कोई कार बोल दी, इसका मतलब कि मैं इसी चीज को सजेस्ट कर रहा हूं, मैं इसी का सुझाव दे रहा है, मैं दे रहा हूं, बाइक का ही सुझाव दे रहा हूं। जैसे आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को लगता है कि आई विल सजेस्ट यू मतलब मैं तुम्हें सुझाव दूंगा, आपको ऐसा लगता है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। आई विल सजेस्ट यू का मतलब है कि मैं तुम्हें सुझाव नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा सुझाव दे दूंगा। मतलब कि मैं जैसे मोबाइल सजेस्ट करूंगा, बंगलो सजेस्ट करूंगा, इसलिए मैं अब तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं। मतलब तुम्हें का मतलब कि सुझाव के लिए तुम एक ऑब्जेक्ट हो गए हो, तुम एक आइटम हो गए हो। अब कोई तुम्हारा इस्तेमाल करे, मैं ऐसा सजेशन दे रहा हूं। बहुत मुश्किल है समझना। आपको क्या लगता है कि आपका सजेशन यू के पास पहुंच रहा है, लेकिन आपका सजेशन यू के पास नहीं पहुंच रहा है। आप यू को ही सजेस्ट कर दे रहे हो किसी और को। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ये इश्क नहीं आसान। अगर इतना आसान होता तो हर बंदा सजेस्ट को अच्छे से समझ रहा होता। हालत खराब हो जाती है सजेस्ट वर्ड को समझने में। जितने भी टीचर्स मुझे देख रहे होंगे या वीडियो देख रहे होंगे, वो लोग भी सुन लीजिए। गलत इंग्लिश मत पढ़ा दीजिए अपने बच्चों को। देख लीजिए, फिर से देखिए। अगर मैं कह रहा हूं कि शी सजेस्टेड मी शी सजेस्टेड मी अ कार, ये सेंटेंस गलत है। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्योंकि आप सजेस्ट के बगल में जिसका नाम रख देंगे, आप उसी चीज को सजेस्ट कर देंगे। यानी कि आपने मी को सजेस्ट कर दिया, मी को सुझाव नहीं दिया। सुझाव मान लो किसी और को गया, लेकिन सुझाव में मी चला गया कि भैया तुम मी खरीद लो, भैया तुम मी को रख लो अपने पास, कुछ ऐसी बात हो गई। इसलिए जिस चीज का सुझाव आप दे रहे हैं, किसी को जॉब जॉब ज्वाइन करने का सुझाव दे रहे हैं, आप सुझाव दे रहे हैं कि आज तुम मछली बना लो, आप सुझाव दे रहे हैं कि आज बिरयानी बना लो, ये सब कुछ सजेस्ट के बाद आना चाहिए। अगर आपने कहा कि मैंने बिरयानी बनाने का सुझाव दिया, तो ऐसे बोलो कि आई सजेस्टेड, यहां बोलो बिरयानी बनाना, मेकिंग बिरयानी। आई सजेस्टेड मेकिंग बिरयानी। यानी कि सजेस्ट के बगल में आप जो चीज लिखोगे, आप वही सुझाव दे दोगे, उसको सुझाव नहीं दोगे, वही सुझाव दे दोगे। समझ रहे हो? अब रही बात कि भाई तो फिर मैं वो मी हिम कब लिखूं? आप मी हिम नहीं लिख पाओगे भाई साहब, नहीं लिख पाओगे, ये अलाउड नहीं है।
अब पूरी सच्चाई सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मी हिम के लिए क्या कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के जो प्योर ग्रामर जो है, प्योर ग्रामर कहता है कि जो सुझाव देगा वो सब्जेक्ट, उसके बाद आप सजेस्ट को जिस भी फॉर्म में, जिस वर्ब में रखना है आप सजेस्ट को रखिए, जैसा आपका है सजेस्ट हो गया। सजेस्ट के बाद आप क्या क्या सुझाव दे सकते हो उसको समझिए। या तो आप किसी को बाइक, मोबाइल, कार आइडिया सजेस्ट करोगे तो नाउन रखिए। अगर आप किसी को एक्शन सजेस्ट करते हो, बनाना, खाना, बेचना, तो आप जेरंड रखिए, आपको जेरंड रखना पड़ेगा। ये दो तरीके, इंफिनिटिव नहीं रख सकते आप, ये दो तरीके रखिए। अब इन दोनों के अंदर आप जिसको सजेस्ट कर रहे हैं उसका जिक्र नहीं है। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि आप जिस पर्सन को यह सुझाव दे रहे हैं, यह सुझाव दे रहे हैं, उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं। कब करेंगे मैं बताऊंगा, नहीं कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा सुझाव है कि तुम एक नया ड्रेस खरीद लो, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई विल सजेस्ट यू, मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा या मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं, वट एवर। जैसे आपने बोला कि मैं तुम्हें सुझाव दे रहा हूं, आई एम सजेस्टिंग यू, और आपने कह दिया आई एम सजेस्टिंग यू टू बाई ए न्यू क्लॉथ, बाई ए न्यू ड्रेस, बाई ए न्यू ड्रेस। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? पहले बात को समझिए। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि सजेस्ट अपने साथ इन्फिनेटिव तो लेता ही नहीं है, तो सजेस्ट के साथ ये टू वाला तो काम खत्म हो गया, ये तो लगा नहीं सकते। सजेस्ट के साथ इन्फिनेटिव नहीं लगता है, इन्फिनेटिव नहीं लगता है, इन्फिनेटिव नहीं लगता है। एक ये पॉइंट हो गया। ये हो गया पॉइंट। दूसरा है, सजेस्ट के साथ जिसको आप सजेस्ट कर रहे हो उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं। सजेस्ट के साथ जिसको सजेस्ट कर रहे हैं उसका जिक्र नहीं कर सकते। तो फिर बचा क्या? हम बस इतना कह सकते हैं कि भैया मैं एक नया ड्रेस खरीदना सजेस्ट कर रहा हूं, आई एम सजेस्टिंग बाइंग अ न्यू ड्रेस। मैं किसको सजेस्ट कर रहा हूं उसका जिक्र मैं नहीं कर सकता हूं। पहले तो इसको आराम से इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि आप ये यू हिम हर कुछ नहीं, आपको करना ही नहीं। कब करना है बताऊंगा, पहले देख लीजिए, पहले इसको समझिए। अगर मैं बोलूं कि भैया मैं सजेस्ट करता हूं बाजार जाना, क्या बाजार जाइए? अच्छा, मैं जिसको सजेस्ट कर रहा हूं उसका जिक्र नहीं कर सकता, तो मैं सजेस्ट करता हूं, आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट करता हूं। मैं किसको कर रहा हूं वो मैं नहीं दिखा सकता हूं, ग्रामर कहता है नहीं दिखा सकते। तो मैं यहां क्या दिखाऊं? मैं बाजार जाना सजेस्ट कर रहा हूं, तो बाजार जाना मुझे जिरंड में दिखाना होगा, तो गोइंग, आई सजेस्ट गोइंग टू द मार्केट। ये सजेशन किसके पास जा रहा है उसका कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं। आई सजेस्ट गोइंग टू द मार्केट। क्लियर? अब है, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि आई सजेस्ट अ बाइक, तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि भैया बाइक होनी चाहिए, मैं बाइक को सजेस्ट कर रहा हूं, एक बाइक होनी चाहिए। अब देखिए कि कैसे गलत होता है पर्सन लगाना। अब देखिए, एज पर ग्रामर ये कहता है कि अगर आपने कहा कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, तो आई विल सजेस्ट, मैं तुम्हें एक बाइक सजेस्ट करूंगा। आपने बोला आई विल सजेस्ट यू अ बाइक। अब ग्रामर कहता है कि ये जो यू है, सजेस्ट के बगल में आप उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं जिस व्यक्ति को आप सुझाव दे रहे हैं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नियम है ग्रामर का, आप मानो या ना मानो, मानना तो पड़ेगा ही, ये नियम है। तो बात यहीं पर खत्म हो गई कि सजेस्ट के बगल में आप उसका जिक्र कर ही नहीं पाओगे, तो आप हिम हर ये सब लगा ही नहीं पाओगे। लगाओगे तो मतलब कि आप उसी चीज का सजेशन दे रहे हो, तो ये तो लगा नहीं सकते। तो बचा क्या भाई? आई विल सजेस्ट, यू को हटाना पड़ा, आई विल सजेस्ट अ बाइक। ठीक है। अब ग्रामर कहता है कि बोलचाल की भाषा में अगर आप चाहो तो आप ऐसे कर लो कि आई विल सजेस्ट अ बाइक,
लास्ट में चाहो तो आप टू यू लगा लो, उतना पॉपुलर नहीं है बट बोलचाल में आपकी इज्जत बच जाएगी। आई विल सजेस्ट अ बाइक टू यू, आप चाहो तो ये कर लो। इसको मतलब कहा गया है कि स्पीकिंग में चल जाएगा, स्पीकिंग में यूज हो जाएगा। लेकिन जैसे आप जेरेंड लगाओगे, बहुत गौर से सुनिए, जैसे आप जेरेंड लगाओगे, जेरेंड वाले केस में लास्ट में ये जो आप टू के साथ लगा रहे थे ना, कि लास्ट में आप टू लगा रहे थे अभी, और टू के साथ आप कर रहे थे यू, मी, हिम, हर, ईटीसी, नहीं लगेगा। यानी कि आप अगर किसी को बाइक सजेस्ट कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि ठीक है भैया, आई एम सजेस्टिंग अ बाइक टू यू, लास्ट में आप टू यू लगा करके जुगाड़ कर लोगे, चल जाएगा। हालांकि मतलब प्योर ग्रामर में तो इसको मना ही करते हैं, बट है मतलब अलाउ किया गया कि ठीक है आप बोलचाल में चला लोगे। यू सजेस्ट के बगल में यू नहीं रखोगे तो बिल्कुल क्लियर है, लास्ट में टू के साथ आप लगा लिए। लेकिन अगर आप जेरेंड को सजेस्ट कर रहे हो, जेरेंड मतलब कोई एक्शन सजेस्ट कर रहे हो, ये दुकान खोलना, कपड़े धोना, बाजार जाना, उसमें तो आप टू के साथ लगा ही नहीं सकते हो। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आई विल सजेस्ट गोइंग टू द मार्केट और आपने बोल दिया कि टू माई फ्रेंड, गलत है। जेरेंड वाले केस में मानता ही नहीं है, टू माई फ्रेंड यहां लगा नहीं सकते। आपने बोला तो मैं शुरू में लगा देता हूं कि आई विल सजेस्ट माई फ्रेंड गोइंग टू द मार्केट, ग्रामर कहता है ये तो और गलत है, ये भी नहीं लगा सकते हैं। तो भाई अब करे तो करे क्या? तो फिर इसके लिए आया है सबसे खतरनाक पॉइंट, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड आप में से बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा और बहुतों ने सुना होगा, तो नहीं सुना या सुना फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है मैं समझाता हूं। आपको क्या करना है कि आपने बोल दिया कि आई विल सजेस्ट, ओके। अब आपको यहां पर जो भी आप विल बोलो, जैसा बोलो, अगर आप नॉर्मल कहते हो कि मैं सजेस्ट करता हूं तो आई सजेस्ट, अब यहां पर आपको लगाना है दैट, आप दैट लगाइए, आई सजेस्ट दैट। अब आपको एक्शन दिखाना है ना कि मैं सजेस्ट करता हूं कि तुम मार्केट जाओ, तो आई सजेस्ट दैट। अब दैट के बाद आप यहां लगाइए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद आप यहां लगाइए वर्ब का बेस फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, सोहन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब का बेस फॉर्म। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लगा दीजिए, यानी कि आई सजेस्ट दैट यू गो टू द मार्केट। ये सारा खेल क्यों आपके यू के चक्कर में खेला जा रहा है? क्योंकि आपको दिखाना है कि भाई मैं सुझाव किसको दे रहा हूं, मैं राम को दे रहा हूं, सोहन को दे रहा हूं। अगर ये सुझाव आप सोहन को दे रहे हो कि भाई मैं ये सुझाव देता हूं कि सोहन मार्केट जाए, तो आई सजेस्ट दैट, दैट के बाद सोहन लिखिए और सोहन के बाद गो लिखिए, गोज नहीं लिखेंगे। ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कि आप गोज कर देंगे, सबके साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। आई सजेस्ट दैट सोहन गो टू द मार्केट। अगर आपको ये नहीं जमता है तो फिर आप शुड का सहारा लीजिए। आप ऐसे बोले कि आई सजेस्ट दैट सोहन शुड गो टू द मार्केट। इतना बड़ा खेल आप समझ पा रहे हैं? कुछ भी बोल देते ना, आई विल सजेस्ट यू टू बाई अ कार, और पता नहीं क्या क्या बोल करके इंसान काम चलाता है और सब गलत होता है। इस वीडियो को बार बार देखिए, मैंने क्या कहा है, फिर से दोहराता हूं क्या गलत है। पहले रॉन्ग देखिए, रॉन्ग सेंटेंसेस देखिए। अगर आपने कहा कि आई सजेस्ट यू टू गो, गलत, ये नहीं हो सकता है। क्यों? सजेस्ट के बगल में हम जिसको सुझाव दे रहे हैं उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं, प्लस सजेस्ट के साथ हम इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते, तो दोनों एंगल से गलत हो गया, ये दोनों ही गलत हो गया, ये भी गलत है और ये जो टू गो है ये भी गलत है। देख रहे? ठीक है। फिर हुआ कि ठीक है भाई, अगर मैं टू गो की जगह जेरेंड बोलकर देखता हूं कि आई सजेस्ट यू गोइंग, तब भी गलत है। क्योंकि अगर आप जेरेंड लगाते तो जेरेंड में तो आप जिसको सुझाव दे रहे हो उसका जिक्र आप कर ही नहीं सकते, यहां फंस गए। अब है कि भाई क्या करें, तो या तो भाई आप खाली इतना बोलो कि मैं जाना सजेस्ट करता हूं, तो आई सजेस्ट गोइंग, ये करेक्ट हो जाएगा। आई सजेस्ट गोइंग, ये सॉरी यहां करेक्ट हो गया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये सजेशन मैं किसको दे रहा हूं? यहां तो अलाउड ही नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आई सजेस्ट गोइंग टू हिम,
ग्रामर कहता है भाई ये भी नहीं हो सकता है, जेरेंड, अगर आप जेरेंड लगाओगे तो टू हिम भी गलत है। तो भाई क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा ना कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगाइए कि आई सजेस्ट दैट, उसे जाना चाहिए, आई सजेस्ट दैट ही गो, या तो ऐसे कर दीजिए। अब यहां आपको ही के साथ गो आपको पचेगा नहीं, क्योंकि आपको तो ही गोज करने की आदत है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पता नहीं है। तो फिर आप क्या कीजिए, मॉडल का सहारा लीजिए, आई सजेस्ट दैट ही शुड गो, आप ये कर लीजिए, ये दोनों ही करेक्ट है। समझ रहे हैं? तो ये हो गया। अब है कि कोई किसी को मोबाइल और बाइक सजेस्ट करता है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ग्रामर में जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसा करें कि आपने बोला कि भाई मैं तुम्हें एक बाइक सजेस्ट करता हूं, तो क्या गलत हो जाएगा, आई सजेस्ट यू अ बाइक। ग्रामर कहता है कि आप सजेस्ट के बगल में जिसको सुझाव दे रहे हो उसका जिक्र तो कर ही नहीं सकते ना, तो ये तो गलत ही हो गया। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आई सजेस्ट अ बाइक टू यू, ये कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, चल जाएगा, चलेबल है। मतलब कि होता है ना कि जुगाड़ टाइप की, ठीक है ये मान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ये अगर आप किसी को बाइक सजेस्ट करते हैं, मोबाइल सजेस्ट करते हैं, तो लास्ट में आप टू के साथ जिसको सुझाव दे रहे हो उसका जिक्र कर भी लेते हैं। जेरेंड वाले में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी को एक्शन सजेस्ट करेंगे तो जेरेंड वाले में आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो जेरेंड वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड करना होगा या शुड का सहारा लेना होगा। बस यही बताना था। वीडियो को बार बार देखिए, समझ में जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस। अगर कुछ पूछना है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप पूछ सकते हैं। अगर कोर्स वोर्स की जानकारी लेनी है तो इस पर ले सकते हैं, बहुत सारे बैचेस शुरू होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।